हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका है। तो आइए चलिए देख लेते हैं वो कौन सा ईटीएफ है और साथ ही साथ समझ लेते हैं क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है अभी के टाइम या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बाज़ार का अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। एक छोटी गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है और वापस से नीचे लेवल से रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। और अभी मार्केट में बज रहे हैं 11 बजे के आसपास। तो देखिए ओवरऑल मार्केट आज एकदम फ्लैट है, पर वोलेटिलिटी है, कभी तेज़ी कभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। और सेंसेक्स भी फ्लैट और बैंक निफ्टी भी फ्लैट, सारा मार्केट आज पूरी तरीके से फ्लैट कामकाज कर रहा है। और इस दौरान देखिए बात करते हैं अब उस ईटीएफ के बारे में जहां पर कि आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है एक तरह से अभी के टाइम पर। वो है देखिए गोल्ड ईटीएफ, जो कि निपॉन इंडिया का गोल्ड पीस ईटीएफ है। और ये ईटीएफ लगातार तेज़ी दिखा रहा है बीते कई दिनों से। और ये ईटीएफ अभी के टाइम पे 67.93 पर ट्रेड हो रहा है और आज के दिन लगभग 0.25% की तेज़ी है यहाँ पर। और देखेंगे तो बीते एक हफ्ते में 1.5% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है गोल्ड में। और साथ ही साथ एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पर 6% की कह सकते हैं बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि लास्ट एक महीने के चार्ट में देखेंगे ना तो शायद ही कोई ईटीएफ आपको इतनी तेज़ी दिखा रहा होगा, एक्सेप्ट अगर आप हटा दें ग्लोबल ईटीएफ्स को। तो इंडियन मार्केट में ऐसा कोई ईटीएफ नहीं है कि बीते एक महीने में इतने ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। क्योंकि मार्केट इंडिया का जो है वो काफ़ी लंबे समय से गिर रहा है और 3 महीने में यहाँ पर 3% के रिटर्न है। और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न है, जो कि लगभग 28 से 29% के रिटर्न निकाल के दिया है गोल्ड ने बीते एक साल के दौरान। जो कि अगर आप निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में अभी के टाइम पे जो कि गिरावट है 11% के आसपास की, तो देख सकते हैं सिर्फ 9 से 10% के ही रिटर्न है। और ऊपर से निफ्टी तकरीबन 11% की गिरावट दिखा रहा है, जो कि देख सकते हैं। तो जिस वजह से लोग अपना गोल्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि गोल्ड लगभग हर गिरावट में अच्छा परफॉर्म करता है। और क्योंकि बाज़ार इतना ज़्यादा गिरा हुआ है फिर भी गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जिस वजह से हमें गोल्ड में निवेश करके ज़रूर रखना चाहिए। और अभी के टाइम में देखिए इतना अच्छा रिटर्न है इसमें। और गोल्ड कह सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड हो रहा है। और जो इसका पिछला हाई था जो कुछ टाइम पहले लगा था वो 30 अक्टूबर के आसपास, जो कि 67.02 का था। तो अब देखिए इतनी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट टेकिंग का मौका है। क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम इस पर बात की थी तो आपको 60 61 62 के आसपास हमने इस पर बाइंग की बोला था। जो जिन लोगों ने बाई किया होगा तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन गए होंगे। और देखिए इतनी कम समय में अच्छे रिटर्न बने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 10% के आसपास। क्योंकि बाज़ार देखिए ऊपर से 10% टूट गया है इतने टाइम में, और यहाँ पर 10% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जिन लोग का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता है अभी यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और सेम देखिए टाटा गोल्ड ईटीएफ भी गोल्ड को ही ट्रैक करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। और ये वाले चार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो तेज़ी दिखा रहा है 1 नवंबर के आसपास, यहाँ पर ऐसी कोई इतनी तेज़ी हुई नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के दम पे काफ़ी ज़्यादा उछल गया था एक दिन पर, और हमने उस टाइम ये आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो इस चार्ट पे यहाँ पे जो थोड़ा सा शो हो रहा है इसको ध्यान मत दीजिएगा। बाकी अभी गोल्ड अपने लाइफ हाई पे एक तरह से चल रहा है और एक नया हाई बना दिया है। जैसा कि हमने गोल्ड वाले ये जो ईटीएफ है निपॉन इंडिया का, इस वाले ईटीएफ में हमने दिखा दिया है, जो कि पिछला हाई था 67.02 का, अब एक नया हाई बन गया है आज के दिन, देख सकते हैं 67.93 का, जो कि आप यहाँ ट्रेड हो रहा है इसका प्राइस। बाकी गोल्ड के ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। आप इन दोनों ईटीएफ में किसी में भी अगर इन्वेस्टेड है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी। और यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग के कमेंट्स भी थे कि गोल्ड में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ रही है, मार्केट गिर रहा है, गोल्ड में इतनी तेज़ी कैसे है। और देखिए अक्सर अक्सर होता है कि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड में तेज़ी होती ही होती है, नहीं तेज़ी होती है तो कम से कम फ्लैट तो रहता ही रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रीजंस मेंशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की अब न्यूज़ है।
और देखिए यहाँ पर जो यूएस ट्रेड में अनसर्टिनिटी है और साथ ही साथ जो डॉलर यहाँ पर वीक होता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते गोल्ड में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और बीते कुछ दिनों से देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। ये है डॉलर इंडेक्स, और बीते एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 13 तारीख के बाद से यहाँ पर डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जिसका असर यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से गोल्ड में अच्छी तेज़ी है। और देखिए अब यहाँ पर आपके पास जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि देखिए अब गोल्ड इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है। अब यहाँ पर जिन लोग का निवेश है तो वो चाहे तो ये कर सकते हैं कि आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, या इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा ETF है या इंस्ट्रूमेंट है जो हर साल आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न निकाल के देता रहता है। या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी का यूज़ करके या ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ETF अभी अपने लाइफ हाई के आसपास है या लाइफ हाई पे है। तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके आप ऐसे इंडियन ETF में निवेश कर सकते हैं, इंडेक्स, खास करके इंडेक्स ETF में, जहाँ पर कि एक बड़ी गिरावट है, लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 में अभी के टाइम में 11% की गिरावट है, तो मे भी अब अगले 6 महीने में या साल भर में जब ये रिकवरी आ जाएगी तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF में निवेश कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 500 के ETF में भी निवेश कर सकते हैं, या आप जहाँ भी बेटर समझते हैं कि आने वाले समय में अच्छी रिकवरी आ सकती है वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इन केस यहाँ से गोल्ड में गिरावट आ जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो आपका अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट है वो लॉस में बदल सकता है। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरा प्रॉफिट टेकिंग करना है गोल्ड से, आप ये भी कर सकते हैं, दोनों साइड प्ले कर सकते हैं। आप थोड़ा 25 से 30% तक का आसपास प्रॉफिट बुक कर लें गोल्ड से, और उसे आप किसी इंडेक्स ETF में डाल सकते हैं, तो इससे आपके रिटर्न और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इनकेस यहाँ से गोल्ड में आने वाले समय में गिरावट भी आएगी तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, आपके पास कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, तो जिससे आपको और भी सही रहेगा। आप इस तरह आप दोनों तरफ प्ले कर पाएंगे, फिर चाहे गोल्ड ऊपर जाए या फिर नीचे जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ से एक तरह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली, और आपने यहाँ पर इसमें तो आपने होल्ड करके रखा ही हुआ है, तो इससे आपको दोनों साइड आप प्ले कर पाएंगे। बाकी गोल्ड में बीते कुछ समय से काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी मिल गए हैं, तो अगर आपने निचले स्तर पर बाय कर रखा होगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे, तो आप इसे लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड काफ़ी अच्छा ETF माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, देखिए एक बड़ी चीज़ के बारे में कुछ लोग के कमेंट्स ये भी आए थे कि क्या इस प्राइस पे हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी ETF हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या किसी भी सेक्टर का ETF हो या इंडेक्स का ETF हो, अगर वो लाइफ हाई पर है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें वहाँ पर फ्रेश बाइंग एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। आप प्रॉफिट टेकिंग ना करें, वो एक बार चलता है, पर एकदम लाइफ हाई पर यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से गिरावट आ सकती है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब लाइफ हाई लगा था तो हमने वीडियो बनाकर बोला था आपको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जो कि जब गोल्ड 67 के आसपास था और 30 अक्टूबर के आसपास। तो अब वहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग किया था तो अच्छा था, वरना उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। अब देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया होगा तो इतना ज़्यादा नीचे चला गया था, तो क्या ही फ़ायदा। तो हो सकता है अब आने वाले समय में यहाँ पर और भी तेजी आए या फिर गिरावट आए, तो आपको दोनों साइड का प्ले करके चलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। और थोड़ा सा गिरावट आता है या किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के चलते या किसी भी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आती है लगभग 4 से 5% की, तो आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप अपने तरफ से भी काम कर सकते हैं। ये हमारा व्यू था। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।